देश भर समेत बिहार झारखंड में भी ईद का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रांची और पटना में भी ईद की धूम देखने को मिल रही है। नमाज के लिए रांची की मस्जिदों में निर्धारित समय के अनुसार अलग अलग मस्जिदों में सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। रांची के डोरंडा, किशोरगंज ईदगाह, गुदड़ी के चांदनी मस्जिद और पिठिरिया के मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। अगर बात पटना की करें तो गांधी मैदान में हजारों लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह से ही राजधानी पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज की तैयारियां शुरू हो गई थी, जहां लोग बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने पहुंचे। वहीं ईद को लेकर बच्चों में काफी उत्साह नजर आया, जहां आकर्षक परिधानों में सजे बच्चों ने भी एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाई दी। इसके अलावा बिहार झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों ने ईद की नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी। तो आज देश भर में ईद की धूम है। जगह जगह लोगों ने ईद की बधाई एक दूसरे को दी। आपको बता दें कि ये भाईचारा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छोटे बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर लेने के बाद अब लोग एक दूसरे के घर जाएंगे और सेवइयों का आनंद लेंगे। आपको बता दें कि एक महीने के रोजा के दौरान रोजेदारों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली के साथ साथ आपसी भाईचारा बना रहने की कामना करते हैं। आपसी भाईचारे का त्यौहार ईद देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर के तमाम ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। खुशी के इस मौके पर इस ईदगाह और मस्जिदों के पास पहुंचे लोगों को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और छोटे बच्चों में इस त्यौहार को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज देश भर में ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम से लोगों में मनाया जा रहा है। आपसी भाईचारे का ये त्यौहार देश भर में अलग अलग जगह मनाया जा रहा है। छोटे बच्चों में इस त्यौहार को लेकर खासा उत्साह देखा जाता है। लोग एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद देते हैं और शाम को एक दूसरे के घर जाते हैं, सेवइयाँ खाते हैं और इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। आपको बता दें कि ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर लेने के बाद अब लोग एक दूसरे के घर जाएंगे और सेवइयों का आनंद लेंगे। एक महीने के रोज़ा रखने के बाद ईद का त्यौहार ये मनाया जाता है। ईद की नमाज में पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन की दुआ की जाती है। अपने देश की दुआएं करते हैं। इस पवित्र माह के दौरान हर दिन रोज़ा रखा जाता है। रमज़ान महीने की समाप्ति पर ईद का चांद दिखाई देने के बाद सभी नमाज पढ़ते हैं। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें रांची, पटना, दानापुर, मोकामा, सिवान और सुपौल की ये 6 तस्वीरें आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर जगह ईद की नमाज अदा की गई। फिर लोगों ने आपसी गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। रांची, पटना, दानापुर, मोकामा और सिवान की ये 6 अलग अलग जगह की तस्वीरें। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ के खानकाहे महजूबिया में शिरकत की और ईद की बधाई दी। साथ ही सूबे में अमन चैन की कामना की। उन्होंने खानकाह के पीर सज्जदा नशीं मौलाना अयातुल्लाह कादरी से भी मुलाकात की और खानकाह के विकास के लिए बात की। इस मौके पर विधायक श्याम रजक और नगर परिषद अध्यक्ष आफताब आलम भी मौजूद थे। बड़ी खुशी होती है खानकाह मुजीबिया में आकर। यहाँ तो खानकाह मुजीबिया के प्रति जो श्रद्धा का भाव है लोगों का, तो इसलिए हम हर वर्ष ईद के मौके पर आते हैं और ईद के अवसर पर सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं, मुबारकबाद हो। समाज में प्रेम, शांति, सद्भावना का माहौल रहे, यही हम सब। फुलवारी शरीफ में ईद के मौके पर जेडीयू विधायक श्याम रजक अपने पुराने दोस्त राम कृपाल यादव से गले मिले और एक दूसरे को बधाई दी। दोनों की जोड़ी
रामू श्यामू के नाम से मशहूर है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ईद है और मैं समझता हूं कि ईद पूरे भारत के 125 करोड़ लोगों का ईद है और हम सब लोग शरीक होकर के ईद मना रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हर दिन हम लोगों के जीवन में ईद आए, अमन, चैन, मोहब्बत, एकता, देश की तरक्की, उन्नति, समाज की उन्नति और तरक्की के लिए आज हम दुआ करते हैं और सभी देशवासियों को, बिहार सहित, पटना सहित सभी देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामना, मुबारकबाद। ईद के मुबारक मौके पर पूर्व सांसद डॉक्टर एजाज अहमद ने पीएम नरेंद्र मोदी से देश में अमन एवं भाईचारे का माहौल बनाने की अपील की। साथ ही SC/ST एक्ट में अल्पसंख्यक समाज को शामिल कर उनके अधिकारों को संरक्षित करने की मांग की है। एजाज अहमद ने कहा कि जिस तरह देश में माहौल बना हुआ है उसमें आज देश का अल्पसंख्यक भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे में SC/ST एक्ट को सेकुलर बनाकर सरकार एक नज़ीर पेश कर सकती है। हालांकि डॉक्टर एजाज ने कहा कि देश में यह माहौल एक दिन में नहीं बना है, इसके पीछे कई घटनाक्रम और कई राजनीतिक दल की भी भूमिका अहम रही है। तो ईद के मौके पर प्रधानमंत्री से डॉक्टर एजाज अहमद ने अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश में जो माहौल है वो ठीक नहीं है, उसको SC/ST एक्ट में अल्पसंख्यक समाज को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो माहौल देश का बन गया है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी वजह से बन गया है, ये तो बनाते बनाते इस तरह का माहौल हो गया है। तो इस माहौल को ठीक करने के लिए और जो अत्याचारें कमजोर लोगों पर बढ़ी हैं उसको दूर करने के लिए चाहिए कि जो ऑर्डिनेंस वो लाने वाले हैं अत्याचार के खिलाफ, उस अत्याचार, उस एक्ट में, उस ऑर्डिनेंस में वो दलितों, आदिवासियों के साथ साथ माइनॉरिटीज को भी शामिल कर दें। SC/ST एक्ट जो है उसको सेकुलर बना दें ताकि जो अत्याचार लोगों पर किसी भी नाम पर होता है उस पर कंट्रोल हो और देश से दंगे फसाद की सियासत खत्म हो, ताकि अमन चैन हो और लोगों की रोजी रोटी इन सबों का ध्यान दिया जाए। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जो आज देश में छाई। वहीं ईद को लेकर देश भर में धूमधाम से बड़ा यह त्यौहार मनाया जा रहा है। बिहार से लेकर झारखंड में ईद के मौके पर लोग एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। सुरक्षा के मद्देनजर भी बिहार से लेकर झारखंड में इस मौके पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। के पूरे झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था की काफ़ी पुख्ता डिप्लॉयमेंट किया गया है। लगभग 5000 एडिशनल कांस्टेबल्स और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है संवेदनशील स्थानों पर। इसके अलावा RAF की 2 कंपनी और RAP जो हमारी रैपिड एक्शन पुलिस की 6 कंपनी तैनात की गई हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि सब लोग मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाएंगे और पूर्व में मनाते रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। और इस अवसर पे मैं सभी झारखंड वासियों को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। रहे उस बात के मद्देनजर एक तो हमें CAPF की 5 कंपनी भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। उन 5 कंपनियों को हमने RAF की एक कंपनी पटना जिला, एक RAF की कंपनी भागलपुर जिला, एक SSB कंपनी दरभंगा जिला, एक SSB कंपनी सीतामढ़ी जिला और एक SSB की कंपनी नालंदा जिला में प्रतिनियुक्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त हमने 13 अन्य जिलों में जो हमारे DAP का मोबिलाइजेशन है, BMP का मोबिलाइजेशन है और जो हमारे रिक्रूट्स कुछ रहते हैं उनका मोबिलाइजेशन करके उनको पर्याप्त मात्रा में बल उपलब्ध करा दिया है। से अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति भी किए हैं और जगह जगह रूट डाइवर्ट भी किए हैं। तो रूट डाइवर्ट उसी हिसाब से होगा, जब वहाँ अगर नमाज हो रहा होगा तो उस रूट में डाइवर्ट किया जाता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यातायात सुगम व्यवस्था रहे। तो आज ईद देश भर में यह त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये 6 अलग अलग जगह की तस्वीर देख सकते हैं। रांची, पटना, दानापुर, मोकामा, सिवान और सुपौल की। देश भर में ईद की धूमधाम है। बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। CM नीतीश से लेकर रघुवर दास ने ईद की बधाई दी है।
ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने के बाद अब लोग शाम को सेवैयाँ खाते हैं। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। आपको बता दें, एक महीने में रोज़ा के दौरान रोज़ेदारों देश की खुशहाली, अमन चैन की बात करते हैं, दुआ मांगते हैं। वहीं देश भर में ईद को लेकर धूमधाम से ये ईद मनाया जा रहा है। बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने के बाद लोग शाम को सेवैयों का आनंद लेते हैं। एक महीने के रोज़ा के दौरान रोज़ेदारों देश में अमन चैन और खुशहाली के साथ साथ आपसी भाईचारा बना रहने की कामना भी करते हैं। रमज़ान महीने की समाप्ति पर ईद का चांद दिखाई देने के बाद सभी नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद ईद मनाते इस पवित्र माह के दौरान हर दिन रोज़ा रखा जाता है। लोग एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। वहीं सुरक्षा की अगर बात कर ली जाए तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम जगह जगह किए गए हैं। छोटे बच्चों में ईद को लेकर खासा उत्साह रहता है। नए नए कपड़े, नए नए पकवान बनते हैं। शाम को एक दूसरे के दोस्तों को, एक दूसरे के मित्रों को घर पर दावत के लिए बुलाते हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें आपसी भाईचारा दिखता है। आज ईद उल फितर पर सब लोगों को मुबारकबाद। 30 दिनों तक लोगों ने रोज़ेदार रहे, रोज़ा किए और वो जो सफल हुआ। तो ईद का मतलब होता है खुशी और फितर का मतलब होता है दान। तो इसका अल्लाह ताला ने यही कहा कि 30 दिन तक तुम अपने आप को इख्तियार करो ताकि ऐसा मानव बनो ताकि कि देश में, समाज में सब लोगों को सौहार्द हो, गंगा जमनी संस्कृति रहे। और यही है सबसे बड़ी हमारी गंगा जमनी संस्कृति। इसलिए ईद उल फितर पर तमाम रोज़ेदार जो आज सफल हुए उन सबको मुबारकबाद। और अल्लाह ताला से ही मानते हैं कि सब लोग ये दुआ मांगे कि ये देश मजबूत रहे, यहाँ गंगा जमनी संस्कृति बरकरार रहे, सब एक दूसरे के प्रति प्रेम, खुशहाली बरकरार करें। मौके पर पूरे बिहार वासियों को, इस मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो 4 पाया है इस मुल्क के अंदर, सारे लोगों की ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और बिहार वासियों को ख़ास तौर से ईद की मुबारकबाद देते हैं। अमन, चैन, शांति और कुर्बानी का लोगों के अंदर जज्बा हो, प्यार मोहब्बत आपस में बांटें, यही हमारी आज के दिन लोगों से गुजारिश है, अपील है। और सबको हम मुबारकबाद देते हैं। नौजवानों को ख़ास करके हम आज ईद की मुबारकबाद देते हैं और उनसे पढ़ने के लिए जुड़ने को कहते हैं। ईद उल फितर का दिन है और बहुत ही खुशी और मुबारक का दिन है। तमाम मुसलमानों के एक जगह इकट्ठा होने का दिन है और आपसी मोहब्बत, भाईचारगी, इत्तेहाद और इत्तेफाक बांटने का दिन है। यतीमों और गरीबों और बेवाओं की मदद करने का दिन है। तो लिहाजा तमाम मुसलमान एक जगह इकट्ठा होकर के ईद उल फितर की नमाज अदा किए हैं। खुशी खुशी सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और खुशी बांट रहे हैं। आज पूरे मुसलमानों कौम की, जो हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं, पूरा 30 दिन की रोज़ा